हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 23 फरवरी 2024 से इसके लिए आवेदन शुरू होगा और लास्ट डेट 12 मार्च 2024 तक रहेगी। 28 विषय से 230 से भी ज़्यादा सीट हैं और इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हो, चाहे आप नेट जेआरएफ हो, चाहे ओनली पीजी हो। और सभी को एंट्रेंस एग्जाम और सभी को इसमें एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू देना होगा। तो इसकी आगे की डिटेल्स को ब्रीफली कम समय में आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिल रही हैं। साथ में आपको प्री पीवाईक्यू अगर लेना है तो उसके भी पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू ओरिजिनल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा आंसर की के साथ। तो सभी पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चाहे आप ओनली रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। और यदि आपको अगर सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोडोलॉजी की पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके पीडीएफ ये ले सकते हैं। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर सभी अपडेट्स रहती हैं। इस पर आप भी विजिट कर सकते हैं अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है वो है मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ये उदयपुर राजस्थान में एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिसेंट अपडेट सेक्शन में आपको यहाँ पर दिखेगा पीएचडी जो है RET 2024 रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। ये dpsmlsu.org वेबसाइट है, यहीं से आपको आवेदन भी करना है। ठीक है, एडमिशन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो जो डिटेल्स आई हैं वो आई हैं 19 फरवरी को, यानी कि ये डिटेल्स कल आपको मिली हैं। ठीक है, और इसमें डिटेल्स जो दी गई हैं वो ये है कि RET ये 2024 के लिए होगा। ठीक है, RET 2024 सेशन 23-24 का एप्लीकेशन है शायद। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 2024 में, डेट एंड टाइम आपको बाद में बताया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर उदयपुर होगा राजस्थान। अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर कहा गया है कि इस वेबसाइट पर एप्लीकेशन 23 फरवरी 2024 से इफेक्ट में आएगा और लास्ट डेट मार्च 12 2024 है। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे फैकल्टीज से एप्लीकेशन है, इसको हम आगे आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू देंगे और आपका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर क्या है, तो पोस्ट ग्रेड डिग्री में आपका कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आपका 4 ईयर का बैचलर है तो आपका 75% मार्क्स पीजी में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 75% मार्क्स होना चाहिए इस 4 ईयर बैचलर में। ठीक है, 5% की छूट इसमें मिल जाएगी दोनों तरफ, SC ST OBC को और PH कैंडिडेट को भी। ठीक है, एग्जामेशन क्या है, तो एग्जामेशन यहाँ पर नो कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड, यानी कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट नहीं है, चाहे उनका UGC CSIR नेट या JRF हो। ठीक है, सभी को एग्जाम देना है। हालांकि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नेट या JRF वालों को एक्स्ट्रा वेटेज नंबर्स का मिल जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन सब्जेक्ट वाइज रहेगा, जो भी सीट्स अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग, UGC के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फी स्ट्रक्चर, तो जनरल EWS और OBC का फीस जो है 1000 है। PH SC ST OBC जो नॉन क्रीमी लेवल वाले हैं उनका 500 है। ठीक है, स्कीम ऑफ टेस्ट यहाँ पर बताया गया है। तो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक पेपर ही होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें जो सेक्शन ए होगा वो 50 MCQ रिसर्च मेथोडोलॉजी का होगा। सेक्शन बी जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ये भी 50 MCQ होंगे और UGC या CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में UGC CSIR नेट एग्जाम नहीं होता है उसका सिलेबस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, PG के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज यहाँ पर 50% है और 45%। ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंट सीट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ABST है, इसमें आपका जो टोटल सब्जेक्ट सीट है वो है 4। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से 7 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 3 सीट है, उसके बाद लॉ में 2 सीट, एजुकेशन में 15 है, इकोनॉमिक्स में 11, जियोग्राफी में 9 सीट है, होम साइंस में 14। इसी तरह आप देखेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 3 सीट, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, सोशियोलॉजी में 19 है, इंग्लिश में 8 सीट, हिंदी में 5 एंड हिस्ट्री में 4 और जैनोलॉजी एंड प्राकृत में 1 सीट है, म्यूजिक में 6 सीट है, उसके बाद संस्कृत में भी 6 सीट है। इन सभी के PYQ हमारे पास अवेलेबल हैं, बस इस यूनिवर्सिटी के नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विजुअल आर्ट्स से 4 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 5 है, बॉटनी में 12 है, केमिकल साइंस में 28 है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के 14, फार्मास्यूटिकल साइंस में 15 है, फिजिकल साइंस में यहाँ पर टोटल 3 सीट, जूलॉजी में 26, जियोलॉजी में 4। तो इस तरह से ये टोटल सीट है जिसमें कि 233 सीट्स हैं कुल 28 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो आप ये सीट देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है।
ये जो एप्लीकेशन है वो आरईटी 2024 का है और इसमें कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट आरईटी 2023 दिए थे और उन्होंने एक बार से ज़्यादा इंटरव्यू में अपीयर नहीं किया है, वो यहाँ पर फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स के साथ इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, जो ये करंट एडमिशन टेस्ट होगा इसमें, ठीक है? लेकिन इन्हें ये एंट्रेंस टेस्ट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया है, जो भी ये है, आपको कोई दिक्कत होती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपका शुरू होगा आगे की जो डेट है 23 फरवरी से, ठीक है? तो आप इसको डिटेल्स पढ़ लीजिए, अगर आप इच्छुक हों तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपका अगर पी इससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू चाहिए, तो इस यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो पीवाईक्यू आपके इस एग्ज़ाम में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पीवाईक्यू, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।